नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ साथी अजीत बिसारिया सर। आज हम इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिता की कृषि भूमि पर बेटियों की हिस्सेदारी के क्या नियम हैं। सर। भूपेंद्र जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल मुद्दा उठाया है। प्रायः इसको लेकर कंफ्यूजन होता है कि अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटियों का संपत्ति में, खासकर कृषि भूमि में कितनी हिस्सेदारी होगी, क्या हिस्सेदारी होगी। देखिए, इसके नियम हमारी जो राजस्व संहिता है उसमें बहुत स्पष्ट हैं। अगर पिता की मृत्यु होती है तो कृषि भूमि में मां यानी पिता की, जो पिता है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनकी पत्नी, मां का नाम, बेटों का नाम, यह उस भूमि में दर्ज होगा। और उनके साथ साथ अगर अविवाहित बेटी है, यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, उस बेटी का नाम भी, गैर शादीशुदा अविवाहित बेटी का नाम भी उस जमीन के रिकॉर्ड में, कृषि भूमि के रिकॉर्ड में दर्ज होगा। यानी कुल मिलाकर हम कहें, पिता की मृत्यु के बाद मां, बेटे, बेटों और अविवाहित पुत्री का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उस जमीन पर दर्ज होगा। यदि मां नहीं है, यदि बेटे नहीं है और अविवाहित पुत्री नहीं है, तब जो है वो, जो विवाहित पुत्री है, शादीशुदा पुत्री है, तब उसका नाम दर्ज होगा। जब ये तीन लोग नहीं होंगे तब उसी स्थिति में विवाहित पुत्री का नाम आएगा। एक बात और है, अविवाहित पुत्री का नाम दर्ज हो गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अविवाहित पुत्री का नाम दर्ज हो गया, उसके बाद जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो जमीन पुनः वापस आ जाएगी बेटों और मां के नाम। शादी के बाद वह जमीन को, जब राजस्व रिकॉर्ड में वह जमीन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मींस मतलब होता है कि उस जो अविवाहित पुत्री के नाम में जमीन गई है, जिस क्षण उसकी शादी हुई, उस क्षण वो जमीन बेटों के और मां के नाम आ जाएगी। उस जमीन से उस बेटी का नाम काटना होगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए जानकारी परक रहा होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं।